नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर के लाला बाजार में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री अनस उस्मानी ने वक्फ सुधार जागरण के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को वक्फ कानून के बारे में बताते हुए कहा कि जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड की जमीनों में कब्जा कर रखा है उन्हीं को तकलीफ हो रही है, जबकि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है। बीजेपी की सरकार में मुस्लिम डरा नहीं बल्कि मुस्लिम खुलकर आज़ादी से जी रहा है। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। जो काम मुस्लिम आकाओं को करना चाहिए वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कांग्रेस, सपा, बसपा सहित तमाम पार्टियां कभी हमारे हित में नहीं सोचती, केवल टोपी लगाकर रोजा इफ्तार पार्टी में आकर फोटो खिंचवाते हैं और हमारे वोट को अपनी बपौती समझते हैं। वहीं उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की किसी के बहकावे में ना आएं। इस कानून के लागू होने से वक्फ बोर्ड के पास लिखित डाटा होगा। जो लोग अभी तक मुतवल्ली बनकर लाखों करोड़ों गमन कर रहे थे उन्हें ही इस बिल से समस्या हो रही है। आम मुस्लिम समुदाय को पहले इसकी होने वाली इनकम से कोई फायदा नहीं होता था, लेकिन वक्फ कानून आने से अब गरीब मुस्लिम भाई के लिए स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे और रोजगार के नए साधन खुलेंगे। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। सरकार ने उनकी सैलरी तक रोकी है। सरकार जो सरकारी मदरसे हैं उनकी सैलरी दी जा रही है। जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। और अभी सारे मदरसों का सर्वे किया गया और सरकार ने उनको बजट दिया। वहाँ पे कंप्यूटर लैब लगाई गई और विषयों के बारे में उनको पढ़ाने की कि सिर्फ दीन की नॉलेज ना हो, उनको दुनियावी नॉलेज भी हो। दोनों चीज़ों के लिए सरकार ने काम किया, बजट अलॉट किया, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, जगह प्रोवाइड की। हम लोग तो मदरसे जाके सर्वे करते हैं, हम लोग देखते हैं। आप सुन रहे हो बात को, मैं तो कह रहा हूँ आप जाइए ना सरकारी मदरसों को जाके देखिए कितना परिवर्तन आया। तो सैलरी नहीं दी जाएगी, फंड नहीं दिया जाएगा तो कैसे हो जाएगा फंड नहीं दिया। लेकिन सरकार की नीयत यह है कि एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप। ये सरकार की नीयत है कि हमारे बच्चे अगर दीन की तालीम लें तो उनको केमिस्ट्री और मैथ की तालीम भी होनी चाहिए, उनको रॉकेट साइंस के बारे में भी मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हिल के जो है हिज्जे लगा के पढ़ लिया और रट लिया, उसके अलावा कुछ नहीं दुनिया के बारे में जाना। आपकी जागरूकता से कितना लोगों के अंदर चेंजिंग आ रही है? बहुत बदलाव आ रहा है लोगों के अंदर। जो देखिए, जब जो सच सामने आएगा, अभी ये कानून लागू होगा, जब लोगों को एहसास होगा, जब वो जो पैसा जो गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए जब वो इस्तेमाल होगा, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अभी आम आदमी को वक्त से क्या फ़ायदा मिल रहा है आप बताइए ना मुझे। आप तो पत्रकार हैं, आप बताइए, आप सर्वे कीजिए कि यहाँ कितनी वक्त की प्रॉपर्टी है और किस वक्त के पैसे जो प्रॉपर्टी से जो आमदनी हो रही है वो कहाँ जा रही है, वो किस सोशल वर्क में लग रही है, किस गरीब बेवा को पेंशन मिल रही है, किस बच्चे के स्कूल की फीस जमा की जा रही है। आप पता करके बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आप इस पर एक सर्वे कर डालिए कि जितनी यहाँ पे फतेहपुर की जितनी वक्त की बड़ी प्रॉपर्टियाँ हैं जिनका किराया लाखों करोड़ों रुपए किराया आ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो किस इस्तेमाल में हो रहा है। वक्त का मतलब क्या हुआ? चैरिटी। तो क्या इस पैसे को क्या गलत जगह पे उपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल। तो वही लोग तो डर रहे हैं कि वो उस पैसे को लूट रहे हैं। 100 रुपए की पर्ची कट रही है और लाखों रुपए का किराया 2 नंबर से आ रहा है। आप देख लीजिए ना कितनी प्राइम लोकेशन पे जो वक्त की जमीनें हैं उनका किराया क्या है, जो बड़े बड़े शोरूम बने हुए हैं। और ऐसी पूरे हिंदुस्तान में जगह है। इस कानून के आने से वो पैसा बोर्ड पे यूज होगा। वक्त बोर्ड की जवाबदेही तय होगी, आमदनी बढ़ेगी, सर्किल रेट के हिसाब से किराया देगा। ऐसा नहीं होगा, सर्किल रेट के हिसाब से किराया देना पड़ेगा। कौन देगा? मुस्लिम भाई तो देगा। मुस्लिम भाई नहीं है, सब जो किराएदार होगा, किराएदार मुस्लिम भाई नहीं है। जो बड़े बड़े शोरूम बने हुए आपकी प्रॉपर्टियों पे, क्या सिर्फ मुस्लिम भाई होंगे क्या? मुस्लिम भाई को तो उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। जो मैकडॉनल्ड्स ये सब जो खुले हैं वक्त की प्रॉपर्टियों पे जाके आप जाके देखो ना, तो क्या मुस्लिम भाई होंगे? सभी समाज के लोग हैं, वो किराया दे रहे हैं, लेकिन क्या दे रहे हैं? 20,000 रुपये एक नंबर से दे रहे हैं। बीच में जा रहे हैं, पर अभी भी आपकी बातों से वो लोग खुश नहीं। वो ठीक है, आम आदमी को देखिए बरगलाया तो जाता ही ना, डराया जाता ही है। मतलब आप डरा धर्म के नाम पे डरा करके जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं डरा रहे हैं, हम तो असलियत बता रहे हैं कि भाई देखो, बेईमान दोस्त से ईमानदार दुश्मन अच्छा होता है। ठीक है, आप समझते हैं बात? हम सच बता रहे हैं, हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, किसी का तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। हमारे लोग, हमारी जो कम्युनिटी, मैं भी उसी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, हमारे लोग थोड़े इमोशनल हैं।
हम लोग खुश हो जाते हैं। कोई आता है हमारे यहाँ टोपी लगा के बैठ जाता है, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इतने साल में आज जो सच्चर कमेटी कांग्रेस ने बैठा ली थी, उसने क्या रिपोर्ट कि सबसे बदहाल जो इस समाज में कौम है वो मुस्लिम कौम है। उसकी जिम्मेदार कौन है? उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो मुसलमानों की बदहाली है, उसके लिए जिम्मेदार वो सरकारें हैं। अगर अखिलेश की और ममता की अगर बात की जाए तो अखिलेश और ममता तो इसके लिए अभी भी विरोध में बैठे हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि वह कानून को लेकर के वो किसी तरीके कोई जिक्र नहीं करेंगे, तो इसका वो लोग विरोध करेंगे। अरे तो भैया उनके पास प्रॉपर्टियाँ है, आप समझो तो ना, उसको सबसे बड़ा खतरा तो उन्हीं को है। उनकी पार्टियाँ उसी दम पे चल रही हैं, उसी ठेकेदारी पे चल रही हैं। आज जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बैठे हुए हैं, अरबों रुपए देने के बाद बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़ी बैठे हुए हैं। एक एक मतवल्ली बनने के लिए 5-5, 10-10 लाख रुपए दिया जाता है, एक छोटी छोटी जगह के मतवल्ली। हमारे भाई लोग बैठे हैं, बताएंगे इनके कितने लोग मुतवल्ली जानने वाले हैं जो बन के आए और बिना पैसा दिए कोई मुतवल्ली बन गया हो तो बताना आप। पर बहुत से ऐसे मदरसे हैं जहाँ पे अभी तक लोगों को यहाँ पे उनको जो डराया जा रहा है, इसलिए डरा है भाई। भाजपा डरा रही है उनको मुस्लिम को। भाजपा नहीं डरा रही है, विरोधी दल डरा रहे हैं। उनको कह रहे हैं भाई आपके वक्फ का कानून लाएं, आपका कब्रिस्तान कब्जे में कर लेंगे, आपके मस्जिद को कब्जे में कर लेंगे अपना। यही डरा रहे हैं ना। तो मुसलमान को लग रहा है यार ऐसा ना, भाजपा सरकार है यार, हमारा सब ले ले, हमारा मदरसा मस्जिद भी चला जाए, हमारा कब्रिस्तान, हम भाई गरीब आदमी मरता है तो जाके कब्रिस्तान में मुसलमान दफन होता है, तो उसको ये डर है। लेकिन उस चीज़ को क्लियर किया हुआ है कि वक्फ बाय यूज़र जो भी संपत्ति है, जो जिस चीज़ में इस्तेमाल होगी वो वैसे ही रहेगी। जो किसी भी दीन के काम में, चाहे वो मस्जिद हो, मज़ार हो, चाहे वो क्या कहते हैं कब्रिस्तान है, या जो कभी शिया वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, सबकी अलग अलग वो है, मसलक है, वो उसको किसी को भी छेड़ा नहीं जाएगा। ये साफ किया सरकार ने सदन में 2 दिन इस चीज़ पे बहस हुई और सारे टॉपिकों पे सीधे सीधे गृह मंत्री जी ने, किरेन रिजिजू जी ने, सबने एक एक पॉइंट पे जवाब दिया।